आइए बच्चों, आज हम लोग कन्फ्यूजन के दूर करते हैं। बहुत विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। अभी एग्ज़ाम नज़दीक आया है और सभी विद्यार्थियों का एक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि मैट्रिक की परीक्षा कैसे पास करें। तो एग्ज़ाम जो नज़दीक आया है, इसके लिए हमको जो एग्ज़ाम में आएगा वही प्रश्न को पढ़ेंगे। हमको एक्स्ट्रा प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और वो प्रश्न पढ़ेंगे जो प्रश्न एकदम आने ही वाला है। तो हम लोग आइए आज वही प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कौन कौन प्रश्न आने वाले हैं और किस तरह का प्रश्न आएंगे। बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं। तो चलिए हम लोग आते हैं। सबसे पहले 5 नंबर वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 5 नंबर वाले प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछते हैं, किस टाइप का प्रश्न होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज जो है वो 4 से प्रश्न आएंगे। इसमें क्या रहेगा? मूल ज्ञात करना। क्या रहेगा बच्चों? मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करें। आप जो भी विधि जानते हो उससे आप मूल ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें दिया रहेगा, सबसे पहले आप डी निकालिएगा सूत्र लगा के, b² - 4ac। उसके बाद आप ये सूत्र को लगाइएगा, द्विघात सूत्र को, यानी -b + -√d/2a। आप ये सूत्र लगा करके और मूल निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा में 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको प्रमेय आएगा। प्रमेय जो है वो आपका 6.1 से 6.8, 6.9, 10.1 और 10.2 ये प्रमेय आपको पूछा जाएगा। बच्चों, आप यही चीज़ को पढ़ें। उसके बाद तीसरा में आपका पूछा जाएगा 9.1 से। 9.1 त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग है, उसे पूछा जाएगा। इसमें आपको 9.1 एक्सरसाइज है, इसमें से वीवीआई प्रश्न जो है वो देख लीजिए। 8 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, 12 एंड 16। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे परीक्षा में जाने से पहले। उसके बाद बच्चों, हम लोग चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर में क्या पूछा जाएगा? एक्सरसाइज आपको 13.4 से। 13.4 में बच्चों क्या है? इसमें छिनक दिया हुआ है। छिनक दिया हुआ है। इसमें वीवीआई प्रश्न जो है देख लीजिए, 2, 3 और 4। 2, 3, 4 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छिनक, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों, इसमें देखिएगा कि छिनक का इसमें सूत्र लगाएगा। शंकु का आयतन पूछता है, तो शंकु का आयतन जो है बच्चों देख लीजिए। शंकु के छिनक का आयतन 1/3 πh r1/² प्लस r2/² प्लस r1 × r2। ये देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई एल और R1 प्लस R2 होता है। जहाँ यल अगर नहीं दिया है तो यल हम लोग निकालते हैं, यल बराबर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 पर स्क्वायर। ये देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, तीसरा नंबर इसी में सूत्र, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग देख लेंगे क्या है, पाई एल R1 प्लस R2 और प्लस पाई और R1 पर स्क्वायर प्लस R2 पर स्क्वायर। इसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखिए कितना हो गया मेरा, 1 2 3 4 है कि नहीं, और एक और पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा बच्चों, मैथ, 5वां में क्या पूछा जाएगा, मैथ माध्यक बहुलक। तीनों में एक प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपको देखना होगा। माध्य का सूत्र आपको जानना होगा, क्या होगा, माध्य यानी x बराबर आपका क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे माध्यक का सूत्र, हम लोग देखेंगे किसका सूत्र देखेंगे, माध्यक का सूत्र हम लोग देखेंगे। तो माध्यक बराबर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ और बटा की क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा और इंटू एच हो जाएगा। इसको आप लोग याद करिएगा। उसके बाद बच्चों देखिएगा यहाँ पे बहुलक एल प्लस F1 माइनस F0 बटे F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहाँ 2 दे दीजिएगा और गुना में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये 5 प्रश्न रहेंगे जो 5 नंबर के होते हैं, बड़ा ही आसान है आपको बनाना। 5 प्रश्न रहेंगे जो 5 अंक के रहेंगे, जिसमें से बच्चों आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना है। कितना बनाना है, 3 ही प्रश्न बनाना है। देखिए आप मूल ज्ञात करना बना सकते हैं, या तो प्रमेय बना सकते हैं, या तो आप 9 अध्याय से 9.1 बना सकते हैं। आप ये तीनों बना लेते हैं तो आपको इधर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना तो आपको छीनक बनाने की ज़रूरत है, ना तो आपको शंकु के आयतन बनाने की ज़रूरत है, ना ही आपको माध्यक या बहुलक बनाने की ज़रूरत है। तो बच्चों आपको मात्र 3 क्वेश्चन यानी 5 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से आपको 3 ही प्रश्न सॉल्व करना है जो 5 अंक के होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बच्चों चलेंगे जो 3 अंक वाले प्रश्न होते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे 3 अंक वाले प्रश्न। इसमें क्या है, इसमें कुल मिला के 7 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न को ही सॉल्व करना है। 7 प्रश्न रहेंगे, उसमें से 5 प्रश्न को सॉल्व करना है, जिसमें से एक चैप्टर से, एक अध्याय से रहेंगे। क्या रहेंगे, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। दूसरा रहेगा समीकरण युग 2x - y = 2 और 4x - y = 4 को ग्राफीय विधि से हल करें। ग्राफीय विधि से हल करें, एक प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे ये 3 अध्याय से है। कितने अध्याय से, ये 3 अध्याय से। उसके बाद देखेंगे हम लोग 5 अध्याय से पूछा जाएगा। क्या है, एपी का
31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। ये 5 अध्याय से प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपको 3 अंक के आएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना 7 अध्याय से। 7 अध्याय से क्या आएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 - 1 और क्या है 4, 6 है। उसके बाद क्या है और -3, -5 है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 7 अध्याय से है। इस टाइप का प्रश्न रहेंगे 3 अंक का। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिद्ध कीजिए 8 अध्याय से रहेंगे। देख लीजिए साइन ये प्लस कोसेक ये पर होल स्क्वायर प्लस कोस ये प्लस सेक ये पर होल स्क्वायर बराबर क्या है 7 + 10 स्क्वायर ये प्लस कोट स्क्वायर ये। इस टाइप के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे छठा प्रश्न में देखेंगे क्या दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श युग्म की रचना कीजिए। रचना करना 11 चैप्टर में दिया हुआ है। एक रचना करना फिक्स है, क्या गारंटी है, एग्जाम में आना ही है। और एक प्रश्न और रहेंगे, देखिएगा एक प्रश्न और क्या है यहाँ पे। एक प्रश्न ये है क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 12 अध्याय से रहेगा। इस टाइप का प्रश्न आपको 3 अंक वाले अवश्य पूछे जाएंगे, जिसमें से 7 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 7 प्रश्न है। इन सभी में से बच्चों, इन सभी में से आपको केवल और केवल आपको 5 प्रश्न का ही हल करना है। कितने प्रश्न का हल करना है? 5 प्रश्न का हल करना है। तो जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर पढ़ रहे हैं, तो आप यही चीज़ों पर ध्यान दें, फोकस दें, देखें, आप सिलेबस को देखें और वही चीज़ पढ़ें। उसके बाद चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न पर। आइए आज फिर हम लोग देखेंगे कितना 2 अंक वाले। इसमें कुल मिला के 7 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 7 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों का हल करना है। कितने प्रश्नों का हल करना है? 5 प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यदि HCF बराबर 9 दिया हुआ है तो LCM ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न फिक्स नहीं है, गारंटी है, आना ही आना है। जिसमें से बच्चों इसमें क्या है, ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल है। 2 संख्याओं गुणनफल बराबर क्या होता है? बराबर यहीं पर दे देंगे हम लोग LCM गुने HCF, है ना। क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, ठीक है। उसके बाद ये कितना चैप्टर से है? तो आपको 1 चैप्टर से। कितना चैप्टर से है? 1 चैप्टर से आप लोग देख लीजिए। क्या दिया? दूसरा नंबर वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। तो जोगफल और गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है, शून्यंकों का। तो इसका सूत्र हम लोग लगाएंगे, इसको आप लोग याद कर लेंगे। x² माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको बैठा दीजिएगा, ऑलरेडी आपका आ जाएगा, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर में देखेंगे क्या है, ये अध्याय 7 से है। कितना अध्याय से है? 7 अध्याय से दिया हुआ है, ठीक है। ये दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी निकालना है, ठीक है। उसमें दूरी सूत्र आप लोग लगा लीजिएगा। क्या लीजिएगा? दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 पर क्या हो जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सूत्र आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, देखिएगा मान ज्ञात करें। ये आपका जो है वो 8 चैप्टर से है। कितना चैप्टर से है? 8 चैप्टर से है। इसका सूत्र जो है हमने डाल दिया है, त्रिकोणमिति वाला। आप लोग मेरे यूट्यूब में जा कर के देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है 6 में देखिएगा, ये क्या दिया हुआ है, ये 10.2 से परे में दिया हुआ है, ठीक है। 10.2 आप लोग परे में जो है उसको देख लीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिएगा 7वां नंबर में क्या दिया हुआ है? प्रायिकता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों? प्रायिकता आप लोग दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। यदि आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो हम प्रायिकता आप लोग को वीडियो में डाल देंगे और आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, अगर मेरी वीडियो को अच्छा लगता हो तो आप लोग
लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है कि यहाँ पे कुल मिला के 7 प्रश्न है, उसमें से आपको 5 ही प्रश्न आपको हल करना है। ये आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।